आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे आप ऑनलाइन वॉलेट अपडेट कर सकते हैं ओके लाइफ केयर का। अगर आप भी फ्रेंचाइजी होल्डर हैं तो यहाँ पहले 3 लाइनें OKLifeCare.com ओपन करने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करिए। आगे का ऑप्शन है डिलीवरी सेंटर लॉगिन। डिलीवरी सेंटर लॉगिन के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आएगी और इसमें लॉगिन करने के बाद आप अपना आईडी पासवर्ड डालिए और आईडी पासवर्ड डालने के बाद इनको ओके 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 3 बार कर दो। फिर यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे 3 लाइंस हैं, इसके अंदर है ट्रांजैक्शन में है पेमेंट रिक्वेस्ट। पेमेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते हैं तो ये एक नोटिफिकेशन है, उसको ओके कर दो। अब इसके बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं, आपने 2 ही यूज़ करने हैं, एक कैश और एक NEFT और RTGS। अगर तो आपने कैश डिपॉज़िट कंपनी के बैंक अकाउंट में बैंक के थ्रू करवाया है या किसी मशीन के थ्रू करवाया है तो आपने कैश चूज़ कर लेना। अब कैश चूज़ करने के बाद आपने बैंक जो सिलेक्ट करनी है कि कंपनी के किस बैंक अकाउंट में करवाया है, HDFC वाले में या एक्सिस बैंक में। अगर HDFC में करवाया तो HDFC पे क्लिक कर देना। अब इसमें ब्रांच नेम आपने वो वाली एंटर करनी है जहाँ पे आपने पैसा जमा करवाया है, वो जलंधर है, वो फिरोजपुर है, मोगा, फरीदकोट, जहाँ पे भी आपने जमा करवाया उस ब्रांच का नाम लिखना है जहाँ पे आपका कैश डिपॉज़िट हुआ है। ठीक है। उसके बाद रिसीट नंबर, अगर तो आपने बैंक में कैश जमा करवाया है तो उस पर कोई रिसीट नंबर नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसे ही कैश लिख दो या नो कैश लिख दो या कुछ भी लिख दो, है ना, नो कैश रिसीट नंबर, कुछ भी आप लिख दो, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। अगर आपने किसी मशीन के अंदर डिपॉज़िट करवाया तो उसमें 4 डिजिट का कोड होता है, आप उसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद जिस डेट को आपने पेमेंट डलवाई है, कई बार क्या होता है हमने पेमेंट मंडे को डलवाई है और वॉलेट अपडेट ट्यूसडे को कर रहे हैं, तो ध्यान में रखना है कि यहाँ पे डेट वही सिलेक्ट करनी है जब आपने कैश डिपॉज़िट करवाया था या कंपनी को अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफ़र करी थी। उसके बाद अमाउंट एंटर करना है, जो भी अमाउंट आपने डिपॉज़िट करवाया है। नरेशन में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चूज़ फाइल में जाके आपने वो फ़ाइल अपडेट कर देनी है जो भी उसकी रिसीट है। ठीक है। कैश के अंदर ये चीज़ें लिखनी हैं। अब उसके बाद अगर NEFT आपने कोई गूगल पे या किसी भी तरीके से कंपनी को पेमेंट सेंड करी है तो NEFT RTGS आप चूज़ कर लें। उसके बाद बैंक का नेम HDFC या एक्सिस है उसको चूज़ कर लें। उसके बाद ब्रांच नेम डालने की ज़रूरत आपको इसमें नहीं है जब आप NEFT चूज़ करते हैं। फिर आपने ट्रांजैक्शन नंबर डालना है, लगभग वो 12-13 नंबर का जो भी आपका ट्रांजैक्शन नंबर वहाँ पे होगा, है ना, रेफरेंस नंबर हो सकता है, UTR नंबर हो सकता है, वो कुछ भी है वो यहाँ पे आपने एंटर करना है। फिर डेट एंटर करनी है, अमाउंट एंटर करना है और चूज़ फाइल एंटर करके फिर उसको रिक्वेस्ट लगा देनी है और वेट करनी है कि लगभग 15-20 मिनट 50 मिनट कई बार लग जाते हैं। और अगर 15-20 मिनट में अपडेट नहीं हुआ तो कंपनी के कस्टमर केयर पे कॉल करके आप इसको अपडेट करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।